हर मास्टरपीस मार्वल मूवी के साथ एक ऐसी भी मूवी है जो कि एब्सोल्यूट गार्बेज है। और आज मैं आपको ऐसे ही 5 मास्टरपीस मार्वल मूवीज और 5 एब्सोल्यूट गार्बेज मार्वल मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से। भाई ये मूवी मार्वल के इतिहास की सबसे पीक मूवी थी। और भाई मुझे आज भी याद है कि जब मैं थिएटर से बाहर निकला था तो मैं एकदम शॉक में था। जहाँ मार्वल का 10 साल तक थैनोस को डेवलप करना, हर मूवी के साथ उसकी हाइप और भी बढ़ा देना, और इतना सब कुछ करने के बाद जब वो फाइनली इन्फिनिटी वॉर में दिखता है और मूवी को देखकर हमें पता चलता है कि स्टोरी तो एवेंजर्स की है ही नहीं, बल्कि स्टोरी है थैनोस की। और इसी वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा हार्ड हिट करती है। मूवी की शुरुआत से हम देखते हैं कि थैनोस कुछ तो करने वाला, ये कुछ तो करने वाला है। और एंड में जाके जब वो स्नैप कर देता है, भाई पूरा थिएटर साइलेंस हो गया था। हर एवेंजर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके थैनोस से लड़ रहा था, पर कोई भी थैनोस को रोक ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर्स का ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे कि जैसे उनको वो दहेज में मिली हो। और वकांडा में थॉर की एंट्री, भाई उस पे तो सीटियां बज रही थी। और ये पूरे इन्फिनिटी सागा के एंड का बस पहला पार्ट था। ये बस कोई मूवी नहीं थी, बल्कि ये त्योहार की तरह था, जिसने सभी फैंस को एक साल तक ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि आखिर एवेंजर्स ये सब कुछ ठीक कैसे करेंगे। और फिर भाई ये एक कल्ट क्लासिक बन गई थी और फैंस पागल हो गए थे। पर फिर हमें देखने को मिलती है एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया, एब्सोल्यूट गार्बेज, जहाँ एंड गेम के बाद एमसीयू के बड़े विलन को इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। और सोचो इस मूवी के पास पूरा पोटेंशियल था, हाई क्लास बजट था और एब्सोल्यूट एक्टर्स थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें क्या देखने को मिला? इस पूरी मूवी में हमें इतना ज्यादा सीजीआई दिखाया गया था और कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा नम कर दिया गया था, पर एक टाइम के बाद भाई ऐसा लग रहा था कि तुम कोई मार्वल मूवी नहीं बल्कि एक थर्ड क्लास कार्टून देख रहे हो। और भाई मुझे गलत मत समझना, मैं कोशिश कर रहा था इस मूवी को पसंद करने की, पर जब मैंने ये देखा और इसके बाद भाई मार्वल के बिग विलन कैंग को भी चींटियों से हरा दिया था। सोचो जिस बंदे से पूरा मल्टीवर्स डरता है, पूरी काउंसिल ऑफ कैंग डरती है, वो चींटियों से हार गया। गुंडा बनेगा रे तू। और मुझे ये बताओ कि इस मूवी में से लुइस कहाँ गया? भाई सिर्फ वो एक बंदे की वजह से एंटमैन मूवीज फनी लगती थी। मूवी में कुछ भी हो रहा था और कहीं भी हो रहा था, और इसकी वजह से ये मूवी और कुछ नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट गार्बेज बन के रह गई। और जब तुम इसे कंपेयर करते हो आयरन मैन से, जिसने पूरी इन्फिनिटी सागा शुरू की थी, ये मूवी और भी ज्यादा गार्बेज लगने लगती है, क्योंकि मार्वल इस मूवी से मल्टीवर्स सागा शुरू करने वाला था। नेक्स्ट है भाई आयरन मैन। ये मूवी बस लोगों को पसंद नहीं आती थी, बल्कि ये मूवी एक कल्ट क्लासिक थी, जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को भाई स्क्रैच से खड़ा किया था। 2008 में जब आयरन मैन आई थी तो आरडीजे ने टोनी स्टार्क का रोल इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया था। और फिर जब आयरन मैन थिएटर्स में रिलीज हुई तो बस ये सुपर हिट नहीं हुई, बल्कि ये कल्ट क्लासिक बन गई। और क्या अब तुम सोच भी सकते हो कि आरडीजे के अलावा कोई टोनी स्टार्क बन सकता था? नहीं, तुम नहीं सोच सकते। और क्रेजी बात तो ये है कि आरडीजे ने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी कि मार्वल ने उसको यूज करके पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया। एवेंजर्स इन्फिनिटी सागा सब कुछ इस मूवी से शुरू हुआ था। और भाई ये बात भी याद रखना कि ये मूवी डिज्नी के मार्वल को खरीदने से पहले बनी थी। इसका मतलब सीजीआई का बजट कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, पर इतने कम बजट के साथ भी इस मूवी ने ऐसा सीजीआई और वीएफएक्स दिया कि भाई आज भी मार्वल उसको टॉप नहीं कर पा रहा है। मेरी बात झूठ लग रही है तो आयरन हार्ट को देख लो, ये सूट है? नहीं, ये भंगार है। आयरन मैन का सूट और उसकी सूट अप सीन्स इतने ज्यादा ऑसम थे कि भाई आज भी तुम यूट्यूब खोल के उन सीन्स को घंटों तक देख सकते हो और तुम्हें वो हर बार कूल लगेंगे। पर फिर अगर हम इस मास्टरपीस मूवी को कंपेयर करें तो थॉर लव एंड थंडर एक एब्सोल्यूट गार्बेज मूवी थी। ऐसा लग रहा था कि मार्वल मूवी नहीं बना रहा है बल्कि हमको गाली दे रहा है। थॉर रैग्नारोक सक्सेसफुल होने के बाद भाई टाइका वाइटिटी ने किसी चीज के ऐसे नशे मार लिए कि उनको लगा कि सारी चीजें डबल कर देते हैं, और ऐसा दिमाग का भरोसा करके स्क्रिप्ट लिखी और उसको परफॉर्म करवाया कि भाई आज भी ये मूवी लोगों को एक नाइटमेयर की तरह याद आती है। इस मूवी में गॉड द गॉड बुचर को इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला था, जो कि कॉमिक हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है और सबसे डेंजरस भी। पर थॉर लव एंड थंडर में टाइका वाइटिटी ने उसको बच्चे चुराने वाला बना दिया था। इस बंदे की कॉमेडी की डेफिनेशन है कि भाई कुछ भी कर दोगे लोग हंस देंगे। पर इस पूरी मूवी की कॉमेडी कुछ और नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की क्रिंज रील्स लग रही थी। और उसको कंबाइन करो मार्वल के अब तक के सबसे घटिया सीजीआई से। भाई ये क्या था? ये आयरन मैन का सीन है जो 2008 में आई थी, और ये थॉर लव एंड थंडर का सीन है जो कि अभी आई थी। देखो कौन सा सीजीआई सबसे ज्यादा बेहतर है। इसने थॉर को एक जोकर बना के रख दिया जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, और इसीलिए ये मूवी एक एब्सोल्यूट गार्बेज थी। पर वही दूसरी तरफ अगर हम थॉर रैग्नारोक को देखें तो ऐसा लगता है कि ये टोटली डिफरेंट यूनिवर्स की मूवी है। इसके बाद भी कि इसको सेम डायरेक्टर ने बनाया है, जिससे भाई तुम सोच सकते हो कि एक बंदा छोटी सी कामयाबी मिलने के बाद कैसे पगला जाता है। इससे पहले भी थॉर 1 और 2 कुछ बहुत ज्यादा अच्छी मूवीज नहीं थी, पर इसी बंदे ने थॉर रैग्नारोक को इतनी मास्टरपीस मूवी बना दी थी। इस मूवी की टोन बहुत ही ज्यादा फन थी, और भाई इस मूवी ने थॉर को फैन फेवरेट कैरेक्टर बना दिया था। जहाँ थॉर की स्टोरी सीधे तरीके से प्रोग्रेस तो कर रही थी, साथ ही में हमें एक फन एलिमेंट भी देखने को मिल रहा था। और थॉर लव एंड थंडर जैसा गार्बेज नहीं बल्कि इस मूवी का सीजीआई हमें एक मास्टरपीस लग रहा था। थॉर वर्सेस हल्क की फाइट भाई लोगों को
आज भी गूज़बम्प्स देती है। साथ ही कास्ट ने भी अपने कैरेक्टर्स को ऐसे प्ले किया था कि भाई वो ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहे थे। उनके हर सीन, हर कॉमेडी पंच को देखकर मजा आ रहा था। और इन सब के बीच में भाई विलन को भी कोई जोकर नहीं बल्कि एक क्लासिक विलन बना के दिखाया था, जहाँ हेला मौत की देवी भाई सच में डेंजरस लग रही थी। और इसी के साथ क्रिस हेम्सवर्थ भाई बंदे ने थॉर की ऐसी एक्टिंग परफॉर्मेंस दी थी कि थॉर पूरे फैंस का अब तक का सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। और उसके बाद जब इन्फिनिटी वॉर में थॉर की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया था, उसके बाद तो भाई फैंस को तो थॉर से प्यार ही हो गया था। पर फिर मार्वल और टाइका वाइटिटी ने इस सब को हटा के कचरे के डब्बे में डालना सही समझा और कोई सस्ता सा नशा करके थॉर लव एंड थंडर बनाई। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो भाई सच में मेरा दिमाग खराब हो गया था। और फिर हमारी इस वीडियो की लास्ट गार्बेज मूवी आती है कैप्टन मार्वल। ये मूवी एक नंबर का कचरा है, सीधी और सरल बात। मुझे कोई पैसे भी देगा तो भी मैं इस मूवी को नहीं देखना चाहूंगा। ये मूवी इतनी ज्यादा घटिया है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम में क्या होगा, फैंस इसका इंतजार कर रहे थे। और इन्हीं दोनों मूवीज के बीच में मार्वल ने इस घटिया मूवी को रिलीज कर दिया था। और हर मार्वल मूवी की तरह मार्वल फैंस मूवी को इस उम्मीद में देखने गए कि एवेंजर्स एंड गेम के बारे में उनको कुछ देखने को मिल जाए। पर इसके बजाय ये मूवी आपको 2.5 घंटे तक इतना टॉर्चर करती है कि भाई आप लिटरली अपना दिमाग पकड़ के बैठ जाते हो। मार्वल जबरदस्ती कैप्टन मार्वल को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाने के चक्कर में था और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में उनको एक गैप दिखा जिससे वो प्रॉफिट बना सकते थे। और पैसा कमाने के लिए उन्होंने ये एब्सोल्यूट गार्बेज रिलीज कर दी। मूवी में एक फीमेल हीरो थी जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ढंग की स्टोरी तो दो। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई एंड गेम से कनेक्शन नहीं है। और उसके बाद भी ये मूवी पास्ट में टेक प्लेस करती थी। मूवी की स्टोरी बहुत ही जेनेरिक थी और थिएटर में 2.5 घंटे तक मुझे टॉर्चर कर रही थी। और लिटरली अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में नहीं आती ना तो इसका हाल एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया से भी ज्यादा बुरा होता। एनीवे, ये थी मार्वल की सबसे लव्ड और सबसे हेटेड मूवीज। बाकी इसके बारे में अगर और भी बात करना चाहते हो तो वीडियो पे 1,500 लाइक कर दो, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। मेरा नाम है वीके। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।